हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल ऑक्साइड्स, ठीक है ना, रिएक्ट्स विथ वाटर। हमको एक ऐसे केमिकल रिएक्शन का नाम बताना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है इसमें, जिसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। और फिर आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। कैसे जस्टिफाई करना है? बाय गिविंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। उसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के उसको जस्टिफिकेशन हमको देनी है। तो लेट्स सी द आंसर। तो इसका आंसर होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले बताएंगे हम कि कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है 2 मार्क के क्वेश्चन में। पहले हम टाइप बताएंगे, उसके बाद इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो 1 मार्क्स आपको डेफिनेशन के अंदर देंगे और 1 मार्क्स आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो ऐसा होगा टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन हम बताएंगे इसमें कैसा रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है जिसको हम कहेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड वाटर जो कि H2O, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर देखो आप कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों कंबाइन होकर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रहे हैं, जो कि एक ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कैसा रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि जो कैल्शियम रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर है वो कैसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और टाइप ऑफ रिएक्शन में यह क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल और कैल्शियम ऑक्साइड वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन टू फॉर्म, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप उठाओ यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक सॉलिड है। उसके बाद वाटर H2O जो कि एक लिक्विड होता है। उसके बाद ये क्या बनता है? कंबाइन टू फॉर्म, क्योंकि कंबाइन करके एक फॉर्म बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और उसके साथ क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। ठीक है, सॉरी। तो ये इसका 2 मार्क का क्वेश्चन है, बढ़िया। पहले एक आप डिफाइन करोगे, डिफाइन के बाद इसको जस्टिफिकेशन देंगे किसके साथ? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 2 of 2 mark, it state one role of each of the following in human digestive system। हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ना कुछ रोल लिखने हैं जो कि फॉलोइंग में दे रखे हैं 4 पार्ट। So state the role of each of the following in human digestive system. First, hydrochloric acid. Second, villi. थर्ड, एनल स्प्रिंक्चर। फोर, लाइपेज। ठीक है। इसमें स्टेट रोल लिखने के लिए कह रहा है तो सब पे एक एक नंबर का हम इसमें लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक लाइन सबके ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, बताओ? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर, ताकि इसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक, एक एसिडिक मीडियम बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। सो इट
create an acidic medium in stomach for protein digestion. तो इट क्रिएट एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक एंड एक्टिवेट पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है किसके लिए, प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, सो द सेकंड इज विली। विली क्या है? विली इज अ फिंगर लाइक projection in the absorption of digested food। ओके, तो विलाई क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, सारे ऐसे उंगली की तरह स्ट्रक्चर होता है। अपनी जो फिंगर है ना, फिंगर उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ठीक, जो क्या करता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक, जो एक सरफेस एरिया इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन के सरफेस पे, जो एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स करना, ये विलाई का काम है। तो जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज बनता है, वो सब कहाँ जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोले तो विलाई उससे वो एब्जॉर्ब करके आपको उसको ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स करता है, फिर ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन होती है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, जहाँ जहाँ उसकी नीड है। तो थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में क्या हमको एक्सप्लेन करना है, एनल स्प्रिंक्चर। ठीक है ना, एनल स्प्रिंक्चर का क्या रोल है, वो अभी मैं लिखवाता हूँ इसका आंसर। बाकी आपको पता है तो आप बताइए कमेंट के अंदर। ठीक है, एनल स्प्रिंक्चर, सो इट इज़ द रिंग लाइक मस्कुलर। ठीक है ना, एक रिंग लाइक मसल्स होता है। ठीक, एक रिंग लाइक मसल, सो एक रिंग लाइक मसल्स होता है, जो एनल स्प्रिंक्चर होता है वो रिंग लाइक मसल। ठीक है, दैट जो क्या करता है, कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ फीकस। फीकस क्या होता है? वेस्ट मटेरियल, जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है उसको फीकस कहते हैं। ठीक है ना, तो वो रिलीज करता है फीकस थ्रू एनस, जो एनस होता है उसके थ्रू वो रिलीज हो जाता है, उसको कहते हैं एनल स्प्रिंक्चर। हम फोर्थ वाले को डिस्कस करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट इसमें है लाइपेज। तो लाइपेज का क्या रोल है, वो हम बता देंगे, इसकी एक्टिविटी बता देंगे, वर्किंग बता देंगे, कुछ भी एक लाइन में लिख देंगे। तो ये 2 मार्कर का है, तो हाफ 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 तारों का मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें कंटेंट कम रहेगा, लाइन कम रहेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाफ हाफ मार्क्स का है। ठीक है ना, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जिसके अंदर चारों पॉइंट को हमको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो लाइपेज का, सो लाइपेज क्या काम करता है, लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है फैट को इनटू फैटी एसिड के अंदर, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड के अंदर, या इसको तोड़ता है ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है ना, तो वही काम है, बस सिंपल सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइपेज एक, जो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि डाइजेशन का एक प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, मतलब ब्रेक डाउन, एक प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन का, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड रहता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होता है, उसको सिंपल में तोड़ना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने को ही डाइजेशन कहते हैं। तो जितना भी हम चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना, इनटेक करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसको, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना डाइजेशन कहलाता है। और उसी डाइजेशन को, प्रोसेस को, काम को आगे करने के लिए जो हमारे को हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन तो नहीं, एंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो एंजाइम को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो ब्रेक डाउन किसको करता है, फैट को, किसके अंदर, फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it tells us कि an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter from the position of image formed by the mirror। ठीक है ना, find the position of the image formed by the mirror। तो जो मिरर के द्वारा इमेज बनाएगा उसकी हमको क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू, यू, यू डिनोट्स द ऑब्जेक्ट।
और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। हमको पता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा, अब देखो साइन कन्वेंशन जो होता है, साइन कन्वेंशन को याद मत करना, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें याद कर लेना। अभी आपको क्या पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ठीक। तो याद रखना कि जो यू है ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ठीक। अब जो फोकल लेंथ है वो दो तरीके का होता है, या तो कॉनकेव होगा मिरर, या तो मिरर होगा कॉन्वेक्स। तो कनकेव के अंदर जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होगा वो किस में होगा, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। ये मैं किस में बोल रहा, मिरर फार्मूला के लिए बता रहा हूँ। दो बातें फिक्स रहेगी, पहली बात और ये दूसरी बात, ठीक। तो पहली बात क्या मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्वेश्चन वो क्वेश्चन में थोड़ी ना देगा माइनस में, क्वेश्चन में हमेशा रहेगा प्लस के अंदर। वो आपको साइन कन्वेंशन लगाना होता है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो यू रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ या तो कनकेव मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्वेश्चन में हम लोग बोले यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ एफ को क्या लिखेंगे, प्लस, फोकल लेंथ हमको कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, प्लस का 15 सेंटीमीटर। नाउ वी विल यूज द मिरर फार्मूला, यूज द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला बताओ क्या होता है, वेरी गुड, जल्दी बताओ। हाँ, तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये मिरर फॉर्म होता है। बस हमको वैल्यू पुट करना है, ऊपर का इमेज कहाँ पे फॉर्म है वो हमको पता चल जाएगा। इमेज के लिए क्या यूज़ होता है, वी यूज़ होता है इमेज डिस्टेंस के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट विल सॉल्व। फोकल लेंथ कितना है 15, तो 1/15 प्लस हमको नहीं पता 1/v ऐसे ही रहेगा, प्लस अब 1/q। मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा किससे लेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पे u आएगा तुम्हारा 1/-10, ठीक है। ऐसे पहले पुट कर देंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जो 1/15 यहाँ रहेगा, ये 1/v रहेगा, प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस, ये 1/10। अब क्या करेंगे हम, मैथ्स वही बेसिक्स मैथ्स करेंगे सॉल्व यहाँ पे। आपको ये दिख रहा है ये माइनस का है, माइनस का नंबर जब इक्वल टू इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/v, सिंपल। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30। एलसीएम क्या आएगा 30। अब ये देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 15 टू जा 13, 2 आया। जो नंबर आता है डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाला जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 टू जा 13 एंड 2 वन जा 2, 10 3 जा 30 एंड 3 वन जा 3। ये 1/b, 3 एंड 2 5/30, 1/v, 5 वन जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30, 1/6 बराबर 1/b। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लिकेशन रहेगा बीच में तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। तो v को 1 से करेंगे v एंड 6 को 1 से करेंगे 6 सेंटीमीटर। सो ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर आ गया, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का है तो ये प्लस का 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। तो आंसर क्या होगा, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बनेगा और डायरेक्ट बनेगा क्योंकि वी मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव में हमेशा क्या बनता है, देखो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का मतलब क्या बनेगा, वो इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इरेक्ट। और जब भी इमेज इरेक्ट बनता है तो इरेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्चुअल। तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट हमेशा कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, नोट हमेशा पर बिहाइंड द मिरर। बट आपको इससे भी काम चल जाएगा, अगर ये ना पता हो तो फिर भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस हो गई एक मिरर फार्मूला की। मैंने इसमें कितनी बातें बताई, दो बातें। पहली बात क्या है, मिरर फार्मूला जब भी यूज़ करेंगे, मिरर का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यू हमेशा किस में रहेगा, नेगेटिव में। और जो मेरा फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ दो तरीके से हम डिसाइड करेंगे। अगर फोकल लेंथ मेरा कनकेव है, कनकेव में नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगेन सिंपल, मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, नॉर्मल बेसिक मैथ्स लगाएंगे और ख़त्म का, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सो द फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है। फोर्थ क्वेश्चन
सो हाउ वुड यू कनेक्ट, ठीक है ना, हमको पूछ रहा है कि हाउ वुड यू कनेक्ट, आप कैसे कनेक्ट करोगे 3 ओम के रजिस्टर को, ईच ऑफ रजिस्टर 6 ओम, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट, हाँ ये कह रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, सो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ऑफ ईच रेजिस्टेंस 6 ओम, 3 रजिस्टर है मेरे पास, ठीक है ना। पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप पढ़ना इसको। सो सो दैट, सो हाउ यू, सो हेयर इज योर क्वेश्चन, सो हाउ वुड यू कनेक्ट, ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि आप बताओ कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे 3 रजिस्टर को। मेरे पास कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं, ठीक है। अब उसको क्या कह रहा है कि उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे हर एक को, ईच रेजिस्टेंस को, जो कि 6 ओम के हैं। तो कितने ओम के हैं, 6 ओम का ये है, एक और 6 ओम का, और एक और हाँ एक और 6 ओम का। सो दैट हाउ, उसको कैसे कंबाइन करोगे, अब ये आपको सोचना है कि तीन, अब देखो 3 रजिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दूँ तो ये 6 6 6 18 ओम हो जाएगा, पर मुझे 18 ओम नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि आप वो कॉम्बिनेशन को बताओ कि जब वो कॉम्बिनेशन बनेगा तो इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। तो जो कंबाइन करके जो सर्किट बनाओगे, सर्किट के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो कितनी ओम की होनी चाहिए, 9 ओम की होनी चाहिए। और मेरे पास कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं, 6 6 6 ओम के 3, एंड उसको ऐसे हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है ना, पैरेलल सीरीज करके कि वो कितने ओम पहुँचे, 9 ओम का हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपको सोचना है, ज़रा सोच के बताओ, दिमाग लगाओ 2 मिनट, लगा लिया। हाँ आंसर बताओ, आंसर निकाल ले तो कमेंट में बताओ मुझे। चलो इसको मैं भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ अभी। तो लेट्स स्टार्ट। तो आंसर, कॉम्बिनेशन करेंगे अगर हम, इफ़ वी कनेक्ट, पहले क्या करते हैं, 2 रजिस्टर को, ठीक है ना, पैरेलल करते हैं, यहाँ लिखते हैं कनेक्ट 2 रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल लगाओ 2 कनेक्टर को, जो कि कितने ओम के हैं, 6 ओम के हैं, 2 रजिस्टर। तो चलो जी, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/रजिस्टर इन पैरेलल क्या होगा, 1/रेजिस्टेंस 1, 1/रजिस्टर 2, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 6 + 6, ये आएगा 6, 1 + 1, ये आएगा 2/6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो आएगा 1/3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया तुम्हारा ये। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाता है, और ये 1 से मल्टीप्लाई के सेम रह जाते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 3 ओम, आ गया ना, इजी पीजी। ओके, अब क्या करते हैं, नाउ कनेक्ट 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, इन सीरीज। अब क्या करते हैं, इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए, जैसे कि ये 2 तो यूज़ हो गया ना, ये 2 का यूज़ कर लिया हमने, बढ़िया। अब बचा मेरा 6 ओम का रजिस्टर। तो इसको क्या करेंगे, नाउ कनेक्ट 3 ओम कॉम्बिनेशन, जो हमने 3 ओम का कॉम्बिनेशन यहाँ बनाया उसको हम क्या करेंगे, नाउ कनेक्ट करेंगे 3 ओम कॉम्बिनेशन इन किसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, सीरीज के अंदर। देखो ये 2 का यूज़ कर लिया, इन दोनों को कंबाइन किया हमने पैरेलल के अंदर, तो ये कितना ओम आ गया, 3 ओम आ गया। अब इस 3 ओम को किस में कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ जो लास्ट बचा हुआ था, तीनों का यूज़ हो गया, अब सीरीज में इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सीरीज विथ किसके साथ, 6 ओम रजिस्टर के साथ, बस। तो रजिस्टर इन सीरीज ऐसे लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर इन पैरेलल जो था वो, और ये 6 ओम का रजिस्टर खाली बैठा हुआ था, तो 3 ओम प्लस 6 ओम, ये कितना हो गया, 9 ओम। और देखो इतना सिंपल है, ये पी वाई क्यू में आया था 2 नंबर में, जस्ट पिछले से पिछले साइड। तो बस ये हो गया। तो अगर इसको 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता तो कैसे बनाता, ये बोल देता कि अब चलो जी सर्किट ड्रॉ करके दिखा दो। तो अब सर्किट बनाने में क्या प्रॉब्लम है, बना के देखो जरा इसका सर्किट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ये कह रहा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हुआ है टू मैग्नेटिक, तो बताओ वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है कि एक ऐसे ऐसे ऐसे, पढ़ा था ना 12 मैग्नेट, 12 मैग्नेट बनता था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली ऐसे ऐसे, इधर से भी निकलती थी, चलो जी चलो जी। पर ये कह रहा है कि इधर से बना देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक के ऊपर एक तो जा सकती है, पर ऐसे जा सकती है, पर एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये कभी नहीं करेगी। इसका रीज़न ये है कि देखो, रीज़न क्या है इसका ना, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चलो सपोज ही कर लो, सपोज कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टकरा गए, ठीक है, चलो मान लिया हमने। अब उससे पहले देखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कंपास रखा, यहाँ पे कंपास ऐसे नीडल रखा, अब जो कंपास रखा तो वो डायरेक्शन इधर के शो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है तो इधर, फिर कंपास उठा के यहाँ रखा तो ये इधर रखेगी, कंपास उठा के यहाँ रखा तो ये इधर रखेगी, ठीक है, यहाँ रखोगे यहाँ रखेंगे, ठीक। सेम ऐसे ही यहाँ पे कंपास रखेंगे, इधर शो करेगा इधर शो करेगा। अब जब कंपास यहाँ रखोगे ना, तो क्या होगा कि अब यहाँ से इसको दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिटेक्ट होगी। अब यहाँ से कंपास को कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी, दो, एक एक नीडल इधर की ओर जाएगी, दूसरी नीडल इधर की ओर जाएगी। अब ये तुम सोचो, एक कंपास के नीडल तो एक ही होती है, अब एक नीडल या तो इधर जाए तो इधर जाए, दोनों तरफ तो नहीं जा सकती ना। इस वजह से यहाँ से अब हमको पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट करने से क्या होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक डायरेक्शन पे दिखाता है, एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती है हमको, तो जिस वजह से कि ये इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। बस इसको ही अच्छे से इंग्लिश में लिख देना है तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। और ये PYQ आ रखा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको कैसे भी दे सकता है, बहुत तरीक़ों से, MCQ में, 1 नंबर में, 2 मार्कर में, 3 मार्कर में, तो आपको पता है कैसे लिखना है। अब देखो यहाँ पे, सो हेयर इज योर आंसर और रेडीमेड आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इफ दे डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया तो होगा क्या, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वुड हैव टू डायरेक्शन, यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, डायरेक्शन नंबर 1 इधर, डायरेक्शन नंबर 2 इधर। उनको क्या होगा कि दो डायरेक्शन मिलेंगे एंड टू डिफरेंट डायरेक्शन, और ये दो अलग-अलग डायरेक्शन होंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है नहीं। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक ही यूनिक डायरेक्शन होता है। तो ये एक आंसर है। अब इसको ना बना-बना के भी लिख सकते हो, पर वहाँ पे ना टेक्निकल, साइंस क्या होता है, साइंस में टेक्निकल आंसर पूछता है। टेक्निकल आंसर का मतलब वहाँ पे जो वर्ड होने चाहिए वो डिफाइन होनी चाहिए एक साइंस के तरह, और एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए उसकी वोकैब्युलरी की, तो वो टेक्निकल बनाता है, ठीक। इसमें नॉर्मल नहीं लिख सकते हैं, जैसे इंटरसेक्ट यहाँ पे, तो इंटरसेक्ट एक टेक्निकल यहाँ पे हो जाता है साइंस के हिसाब से, ठीक, जो लिखा रहता है। अब इंटरसेक्ट की जगह पे कट लिख दोगे तो वहाँ पे वो नॉर्मल इंग्लिश हो जाती है, जिससे से मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। आप बना के लिखो, बस वोकैब्युलरी का ध्यान रखने, की वोकैब्युलरी जो आप यूज़ कर रहे हो वो एक वोकैब्युलरी होनी चाहिए, एक अच्छी वोकैब्युलरी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, और ये चलता है फिर। तो बस यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अब देखते हैं। सो हियर इट इज़ एंड आवर सीरीज़ 2 मार्कर क्वेश्चन। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो, एंड थैंक यू for watching, and keep supporting and keep subscribing. Thank you. Bye.